जय हिंद, वंदे मातरम में स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सूचना सहायक भर्ती में अपार सफलता मिलने के बाद में दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट मॉडल पेपर 2024। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए और एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। बाकी आप जो भी सबूत है कि राजस्थान सूचना सहायक भर्ती में कितने सवाल आए हैं वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे। लगभग 80% सवाल दोस्तों मॉडल पेपरों से देखने को मिले हैं। तो फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, मॉडल पेपर में सबसे पहले हिंदी के सवाल कवर करते हैं, उसके बाद में आगे के पार्ट कवर करेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है कि स्वैच्छिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। हर एक सवाल में मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और सवाल बहुत ही ज्यादा। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन सी हो जाएगा, सवधन ऐच्छिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? सवधन ऐच्छिक। इसके अंतर्गत आपके वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सुरेंद्र है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सुरेंद्र का सही संधि विच्छेद बताओ, देखे फटाफट है। शानदार जवाब आप सभी का, सुरधन इंद्र। क्या हो जाएगा? सुरधन इंद्र। संधि है इसमें गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचनामृत, इसका प्यारे साथियों विग्रह क्या होगा वचनामृत का? तो शानदार जवाब आता हुआ वचन रूपी अमृत। क्या हो जाएगा दोस्तों? वचन रूपी अमृत कर्मधारय समास है दोस्तों, कर्मधारय समास। ये बताओ देखें, उपसर्ग कौन सा है अपमान में? अपमान शब्द में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? वादा करता हूं एग्जाम में एज इट इज सवाल देखने को मिलेंगे राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा, अप है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, दुर्वस्था में कौन सा है दोस्तों? दुर्वस्था है, इसमें आपके उपसर्ग कौन सा है? तो दुर्वस्था में आपके दुर है। कौन सा है? दुर उपसर्ग है। दुर्धनवस्था, दुर्वस्था। लोक शब्द का विलोम क्या होगा? लोक शब्द का विलोम, तो लोक का आसान सा है परलोक। क्या हो जाएगा? परलोक। निम्न में से कौन सा शब्द है नम का पर्यायवाची नहीं? इनमें से कौन सा शब्द आपके नम का पर्यायवाची नहीं है? बताओ देखिए फटाफट है। बिल्कुल शानदार जवाब है दोस्तों आप सभी का। तो ये हो जाएगा आपके आद्रा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आद्रा। सारंग का अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा है? सारंग है, इसका अनेकार्थी शब्द सुगम कौन सा है दोस्तों? सारंग का अनेकार्थी शब्द समूह है कौन सा है? बताओ देखे फटाफट है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास जवाब देने के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी हाथी, कोयल और कामदेव हो जाएगा। हाथी, कोयल और कामदेव। अविनाशी वर्ण आत्मा के लिए कौन सा अनेकार्थी शब्द है वो उचित है? अविनाशी वर्ण आत्मा के लिए कौन सा अनेकार्थी शब्द है वो दोस्तों उचित है? तो ये है आप सभी के अक्षर। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अक्षर। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द कौन से भाई? अनिल और अनल, दिमाग में छाप लेना। हर एक सवाल को एग्जाम में एडिची सवाल देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो राइट आंसर मेरे साथी वायु और अग्नि हो जाएगा। अनिल मिस वायु, अनल मिस अग्नि। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रमेश क्या है? रमेश है वो कल दिल्ली जाएगा, तो इसमें रमेश क्या है दोस्तों? तो इसमें रमेश आपके संज्ञा है। क्या है इसमें? संज्ञा। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से कौन से वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ देखें, शानदार सवाल है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है। तो ये हो जाएगा साथियों, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा। मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा। 4 विकल्प आपके सामने है, तो आपको बताना है दोस्तों वृत्ति के सही भेद का विकल्प। यदि सारा सम्मान है मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। बताओ देखें क्या होगा दोस्तों? कौन सी वृत्ति है इसमें? बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का, संकेतार्थ। क्या है? संकेतार्थ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट क्लास को कवर करते हैं दोस्तों।
एग्जाम बहुत ही नजदीक है आप सभी के जूनियर अकाउंटेंट का। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? 3 ओर पानी वाला स्थान, तो यह कहलाता है दोस्तों प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो, तो वह कहलाता है दोस्तों आपके एक किंचन। क्या कहलाता है? एक किंचन। कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ क्या है भाई? कोयले की दलाली में मुंह काला, तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है साथियों बुरे काम से बुराई मिलना, बुरे काम से बुराई मिलना। खूंटे के बल कूदना मुहावरे का उचित अर्थ बताओ। देखें, खूंटे के बल कूदना, कितना शानदार सवाल है। मैंने पहले ही बोला था साथियों की सूचना सहायक भर्ती में बेसिक सवाल भी आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी आते हैं। उसी तरीके का पेपर आज सभी को देखने को मिला। तो ऐसा ही प्यारे साथियों जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में रहेगा। एग्जाम में वादा करता हूं 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कोई सहारा मिलने पर अकड़ना, कोई सहारा मिलने पर अकड़ना। इनमें से कौन सा शब्द अंबु का समानार्थी है भाई? अंबु का समानार्थी शब्द कौन सा है इनमें से? तो ये हो जाएगा दोस्तों आप सभी के ऑप्शन बी नीर। क्या हो जाएगा? नीर। नीर में से जल पानी, बिल्कुल शानदार है भाई। इनमें से कौन सा शब्द जमीन का समानार्थी शब्द नहीं है? सवाल पे गौर कीजिएगा, जमीन का समानार्थी शब्द है वो नहीं है। शानदार जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? विटप। नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध को चुनिए। इनमें से कौन सा शब्द है वो गलत है? आराम से देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों ये हो जाएगा आपके दुर्निवार। क्या हो जाएगा? दुर्निवार। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश में आपको वाक्य दिया गया है, इंग्लिश में वाक्य ट्रांसलेट करना है। सॉरी, वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा दोस्तों? इनमें से बताओ, देखे फटाफट। बिल्कुल शानदार। वह मिस हो जाएगा आपके ही, इतना मिस हो जाएगा आपके सो, और आपके मोटा है मतलब डेट, इज डेट। बिल्कुल शानदार तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा है। और चल नहीं सकता, आई कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट वॉक। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। यहां पर वह दिया गया है तो वह के लिए आपके ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी में सबसे उपयुक्त अनुवाद चुने। हमने नाश्ता कर लिया है, इसका सबसे उपयुक्त अनुवाद कौन सा है भाई? हमने नाश्ता कर लिया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आप सभी के ऑप्शन सी, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट। अगला सवाल, राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। इसमें प्यारे साथियों कौन से भाग में त्रुटि है? आप सभी साथियों को पता है कि कल आपके राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, तो सभी साथी भाई इसका जवाब दे देखें और क्लास को एक बार लाइक कर दे दोस्तों, क्योंकि लाइक की संख्या अभी भी बहुत ही कम है। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, बी भाग में त्रुटि है, शेर और बकरी एक घाट, इसमें आपके बिल्कुल त्रुटि है। शानदार जवाब है दोस्तों आप सभी का। यहां पर होगा पर पानी पीते थे, पर पानी पीते थे, ये दिख रहा है ना, पर पानी पीती थी। इसके स्थान पर होगा आपके पर पानी पीते थे। ध्यान रखना भाई, पर पानी पीते थे। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण न कर सके। इसमें प्यारे साथियों कौन से भाग में त्रुटि है? बताओ देखे 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार। इसमें हो जाएगा दोस्तों आपके चमचमाती चांदी के बर्तन, ये आपके गलत है। इसके स्थान पर होगा आपके क्या होगा? देखे सोचो एक बार दिमाग में, चांदी के चमचमाते बर्तन। क्या हो जाएगा? चांदी के चमचमाते बर्तन, ऐसे लिखा जाएगा। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल पृथ्वी तल में और आकाश में फैली हुई है। इस वाक्य में दोस्तों कहां पर त्रुटि है? दिमाग लगाओ देखें, मात्र 5 सेकंड का टाइम है दोस्तों आपके पास। बिल्कुल भाग बी में त्रुटि है, ध्यान रखना। शुद्ध वाक्य होगा चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी पृथ्वी तल में और आकाश में फैली हुई है, पृथ्वी तल में और आकाश में फैली हुई है। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये इंग्लिश का पोर्शन हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं जीके के सवाल लेना चाहूंगा,
क्योंकि हिंदी के बाद में सीधे जीके के सवाल लेते हैं, मजा आएगा। तो ये लीजिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, बिलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने वाला शिलालेख कौन सा है? बिलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने वाला शिलालेख, तो यह है प्यारे साथियों आपके ऋषि श्रृंगी का शिलालेख। ऋषि श्रृंगी का शिलालेख बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। निम्नलिखित में से किस शासक ने राजस्थान के जैसलमेर शहर की स्थापना की? तो जैसलमेर शहर की स्थापना किसने की बताओ देखें, बिल्कुल शानदार, महारावल जैसल सिंह ने, महारावल जैसल सिंह ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लिपि में अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं? तो कौन सी लिपि में आपके अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं बताओ देखें फटाफट मेरे सभी जूनियर अकाउंटेंट साथियों का आंसर आना चाहिए भाई। शानदार सवाल है, एग्जाम में छपने लायक। तो ये हो जाएगा आपके ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के पत्थर के चित्र के साथ निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला शिलालेख में रान्यो अशोक यानी कि राजा अशोक का उल्लेख है? कितना शानदार सवाल है। मेरे सभी जूनियर अकाउंटेंट के साथ ही इस सवाल को स्टार कर ले, एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो राइट आंसर मेरे साथी कंगना हली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंगना हली। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। चलिए भाई अभी सुमेलित कर देते हैं। तो नौटंकी का क्या होगा दोस्तों? नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है साथियों आपके धौलपुर भरतपुर। रम्मत कहाँ की है भाई? तो रम्मत है दोस्तों आपके बीकानेर की। तमाशा है आपके जयपुर, और तुर्रा कलंगी है आपके मेवाड़ की। दिमाग में छाप लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए। राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? जो संत पीपा है इनके गुरु कौन थे? तो पीपा के गुरु थे दोस्तों आपके रामानंद। कौन थे साथियों? रामानंद। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और क्षेत्र सुमेलित नहीं है? आराम से सोचो समझो और जवाब दो। देखें जूनियर अकाउंटेंट में हमारे मॉडल पेपरों से बाहर सिंगल सवाल नहीं जाएगा दोस्तों, बेफिक्र हो। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि डेली आपके जो भी जूनियर अकाउंटेंट के प्रैक्टिस सेट होते हैं उनमें जो मैथ के सवाल होते हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहें। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा, गैर मेवात। गैर मेवात। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को देना है भाई। ये क्वेश्चन फॉर यू है, मेरे सभी साथी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। किस जिले को यंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो कौन से किले को, सॉरी यहां पर किला है, यंग फोर्ट के नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा साथियों आपके अलवर का किला। कौन सा किला? अलवर का किला। शानदार जवाब है आप सभी का। भीमलाट जलप्रपात किस नदी पर है? भीमलाट जो जलप्रपात है वो दोस्तों कौन सी नदी पर है? भीमलाट जलप्रपात। तो यह है साथियों आपके मांगली पर। कहां पर है? मांगली पर। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या है भाई? कोपेन का जो जलवायु प्रदेश है उसके वर्गीकरण का आधार था आपके वनस्पति। क्या था दोस्तों? वनस्पति। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर है? बेसिक सा क्वेश्चन है, जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? पहली क्लास है तो बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी आप बेफिक्र रहना, हर एक सवाल आपको मिलेगा। तो लोकसभा की दोस्तों 25 सीटें हैं। कितनी? 25। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं भाई? राजस्थान में किस मुख्यमंत्री को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों आपके मोहनलाल सुखाड़िया को। किसको कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं साथियों। महत्वपूर्ण सवाल अभी बाकी है, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो फटाफट मेरे सभी साथी। बजट 2017-18 में प्रस्तावित खनिज महत्व की कौन सी सड़क है जिसका विकास किया जाना है? कितना शानदार सवाल है साथियों, बताओ देंगे फटाफट। तो ये हो जाएगा साथियों आपके उपरोक्त सभी, ये सारी सड़कें, आमेर, सरदारगढ़, ये सारी सड़कों का आपके विकास किया जाएगा। निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष कितने आवंटन के साथ स्थापित किया जाएगा? तो बजट क्या है दोस्तों निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष का? तो बजट है साथियों 100 करोड़ रुपए। कितना? 100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट सवाल,
पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य की कुल पशुधन जनसंख्या कितनी है। बाकी जो लेटेस्ट जनगणना है वो मैंने आप सभी के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फटाफट ज्वाइन कर लो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 56.8 मिलियन। राजस्थान उच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को राजस्थान का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, ये बताओ। देखिए शानदार सवाल है। बाकी लेटेस्ट डाटा जो भी है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कब शुरू हुई। कितना शानदार सवाल है जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर आपके 9 दिसंबर 2021 हो जाएगा। 9 दिसंबर 2021। नई बजट घोषणा के तहत राजस्थान के किस जिले में हैंडबॉल अकादमी शुरू की जाएगी। कौन से जिले में आपके हैंडबॉल अकादमी शुरू की जाएगी, बताओ देखें। तो राइट आंसर आपके जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसलमेर। जुलाई 2020 में राजस्थान सरकार ने किस शहर में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो कौन से राज्य में, कौन से जिले में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित होगा। तो राइट आंसर मेरे साथी जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जयपुर। वाल्मीकि मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है दोस्तों। वाल्मीकि मंदिर है वो कहाँ पर है, राजस्थान में। तो ये है साथियों आपके सीताबड़ी बारा में। कहाँ पर है, सीताबड़ी बारा में। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है। ईश्वरदास मोदी है, इनकी हवेली कहाँ पर है दोस्तों। तो ये है आपके झुंझुनू में। कहाँ पर है साथियों, झुंझुनू में। विजय मंदिर राजस्थान के किस किले में स्थित है। विजय मंदिर है ये भाई कौन से किले में है। तो विजय मंदिर है आपके बयाना के पास पहाड़ी पर। बयाना के पास पहाड़ी पर। अब साथियों ये जो आपके सवाल दिख रहे हैं भाई मैथ के नहीं, अभी तो साइंस का हैं। बाकी जो मैथ के सवाल है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। इसका बताओ देखें। जब तापमान में अंतर के कारण द्रव्य के भीतर गति द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो ये क्या कहलाता है। कितना शानदार सवाल है साथियों जनरल साइंस का राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए। तो ये आपके संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, संवहन। व्हीट स्टोन ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध या अधिष्ठापन को खोजने की विधि में शून्य डिटेक्टर के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। कितना शानदार सवाल है साथियों, स्टार कर देना इस सभी को। तो राइट आंसर मेरे साथी गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ के कुल प्रतिरोध मान में क्या परिवर्तन होता है। ये सवाल बड़े लेवल की क्वेश्चन है। जिस लेवल का सवाल आपके एग्जाम में आता है वही लेवल का सवाल मैं आप सभी को करवा रहा हूँ। आसान सवाल करवाकर दोस्तों मुझे आपको खुश नहीं करना। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, बढ़ता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एस ब्लॉक तत्वों के समूह से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा तत्व है जो आपके एस ब्लॉक तत्वों के समूह में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर मेरे साथी एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। बिल्कुल शानदार जवाब है। परमाणु संख्या है 13 और यह आपके पी ब्लॉक से संबंध रखता है भाई, ध्यान रखना ये भी। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक या तत्व में हाइड्रोजन मिलाया जाता है तो अभिक्रिया को किस अभिक्रिया से जाना जाता है। शानदार सवाल है जनरल साइंस का जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए। बताओ देगा फटाफट। ये हो जाएगा दोस्तों आप सभी के अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। एसिटामाइड की निम्नलिखित अभिक्रमों के साथ अलग अलग अभिक्रियाएं कराई जाती है तो इनमें से कौन आपके मेथिल एमीन देता है। इनमें से कौन देगा भाई, मेथिल एमीन। ये सवाल भी बड़ा शानदार है। ये देगा आपके NaOH-Br2। NaOH-Br2। प्लेग क्या है दोस्तों, प्लेग आप सभी साथी जानते हैं। तो प्लेग क्या है, प्लेग है आपके जीवाणु जनित बीमारी। जीवाणु जनित बीमारी। जब एक जीव दूसरे जीव को प्रभावित किए बिना लाभान्वित होता है तो उसे क्या कहते हैं। कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। बताओ देखे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सहभोजी। क्या कहते हैं दोस्तों, सहभोजी कहते हैं। दिमाग में छाप लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये लीजिए भाई अगला सवाल। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है भाई।
अगर आप दो पैरों पर चल रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा लाभ है आपके हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ यह है, ध्यान रखना ऑप्शन सी में। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है भाई? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति तो यह साथियों आपके प्रोटीन की, कैसे? प्रोटीन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहां पर होता है दोस्तों? बताओ देखें। ये होता है साथियों पराग कोश में। कहां पर है? पराग कोश में। सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं भाई। सेलुलोज हो गया और आपके स्टार्च हो गया, तो इनमें भाई क्या होते हैं बताओ देखें। शानदार भाई, केवल और केवल आपके धनात्मक ग्लूकोज। क्या होते हैं? धनात्मक। बिल्कुल शानदार है, दिमाग में छाप लेना अभी के भी। धनात्मक और ऋणात्मक ग्लूकोज के द्वारा। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 1 नैनोमीटर तो 1 नैनोमीटर है दोस्तों आपके 10 की घात -9 मीटर। रट लो अभी के भी, दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लो। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं दोस्तों, ये लीजिए भाई। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो विद्युत चालन किस प्रकार होता है अर्धचालक में? बिल्कुल शानदार जवाब है, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। भारत में शुष्क कृषि का बड़ा पैमाने पर अभ्यास कहाँ किया जाता है? जो शुष्क कृषि है इसका बड़े पैमाने पर अभ्यास तो ये किया जाता है दोस्तों आपके दक्कन क्षेत्र में। कहाँ पर है? दक्कन क्षेत्र में। जिला रोहतक में प्रमुख रूप से किस चीज की खेती की जाती है भाई? जिले रोहतक में प्रमुख रूप से किस चीज की खेती करते हैं? तो हम करते हैं दोस्तों ज्वार, बाजरा और गन्ना। ज्वार, बाजरा और गन्ना। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? वायुमंडलीय दाब है वो मापते हैं बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। निम्नलिखित भौतिक राशि में से कौन विभवांतर के समान इकाई का है भाई? विभवांतर के समान इकाई का कौन है? बिल्कुल शानदार जवाब है विद्युत वाहक बल। कौन है? विद्युत वाहक बल। समाज शास्त्र में शास्त्र से शोध होता है भाई, ये बताओ देखें। शानदार सवाल है, एग्जाम में गलत करके आते हैं काफी युवा। तो राइट आंसर आपके केवल दंड से। केवल दंड से। किसने सर्वप्रथम ब्रह्म समूह नाम का प्रयोग किया? ब्रह्म समूह है, इस नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? तो ये किया था आपके विलियम ग्राहम समनर। विलियम ग्राहम समनर। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। ये जो मैथ के सवाल आपको दिख रहे हैं इनके मैं सारी डिटेल से व्याख्या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मॉडल पेपर पूरा करवाया जाएगा दोस्तों, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो फटाफट मेरे सभी साथी ज्वाइन कर लो भाई, मैथ के सवाल मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के बराबर है? इनमें से कौन सा आपके Ctrl+S के बराबर है बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है दोस्तों आप सभी का। इस तरीके से सिलेक्शन पक्का है आप सभी का इस बार जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में। तो राइट आंसर आपके Shift+F12 हो जाएगा। Shift+F12। एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुण्य गणना कर लेता है? कितने शानदार सवाल है साथियों कंप्यूटर के जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑटो कैलकुलेशन। ऑटो कैलकुलेशन। पूर्ववत यानी कि अंडों के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? पूर्ववत के लिए शॉर्टकट कुंजी बताओ देखें। मात्र 5 सेकंड का सवाल है भाई ये तो ये हो जाएगा आपके Ctrl+Z। Ctrl+Z। MS पावरपॉइंट में आपको एक विषय से समस्त समरूपण यानी कि फॉर्मेटिंग को कॉपी प्रदान करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। तो कौन करता है भाई? बिल्कुल ये करता है आपके फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं दोस्तों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए। ये लीजिए भाई, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? क्रोम हो गया, सफारी हो गया और आपके ओपेरा हो गया। तो ये है दोस्तों आपके वेब विचरक। क्या है? वेब ब्राउजर्स। निम्नलिखित में से कौन ईमेल पते के यूजर आईडी और डोमेन नाम को अलग करता है? इनमें से कौन है जो ईमेल पते के यूजर आईडी और डोमेन नाम को अलग करता है? तो ये करता है दोस्तों आपके @ कौन करता है? @
ईमेल पते का पहला भाग क्या कहलाता है? ईमेल पते का पहला भाग, आसान सा क्वेश्चन है, यूजर नाम। क्या कहलाता है? यूजर नाम। यदि आप एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम निष्पादित करना चाहते हैं तो आप जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं वह क्या करने में सक्षम होना चाहिए? कितना शानदार सवाल है साथियों कंप्यूटर का जूनियर अकाउंटेंट के लिए। तो जूनियर अकाउंटेंट प्रैक्टिस सेट है वो रोजाना चलेगा साथियों 7 बजे शाम को। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों कर्नेल। क्या कहते हैं? कर्नेल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है भाई? कितना शानदार सवाल है। मेरे सभी साथी रेगुलर क्लास ले राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट मॉडल पेपर 2024 की। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा सिस्टम संसाधन प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये होता है दोस्तों आप सभी के सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई? इनमें से कौन आपके डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये है साथियों आपके MSC OS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक इनपुट उपकरण नहीं है? इनमें से कौन सा एक इनपुट उपकरण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपके मॉनिटर। क्या हो जाएगा? मॉनिटर। निम्नलिखित में से कौन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन आपके इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? शानदार जवाब है लेजर। क्या हो जाएगा? लेजर। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इंटर करने के लिए किस प्राइमरी इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं भाई? तो कौन सी प्राइमरी इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं साथियों आपके कीबोर्ड का। आसान सा क्वेश्चन था, सभी साथियों को आना चाहिए। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस का प्रकार है? स्टोरेज डिवाइस का प्रकार ये हो जाएगा आपके ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क। मैग्नेटिक टेप का एक प्रकार का एक्सेस डिवाइस है। तो किस प्रकार का एक्सेस डिवाइस है आपके? मैग्नेटिक टेप। तो यह है दोस्तों आपके सेकेंशियल। कैसा है? सेकेंशियल। एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए भाई। कितना शानदार सवाल है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए। तो एल्पागो हो जाएगा, एल्पागो। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल उपयोग में आता है भाई? ईमेल प्राप्त करने के लिए तो ये आता है आपके POP3। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल, निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है भाई? ट्रांजिस्टर है वो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से है? तो यह है दोस्तों आप सभी के दूसरी पीढ़ी से। दूसरी पीढ़ी से। अब साथियों मैं रीजनिंग के सवाल पर आगे बढ़ना चाहूँगा। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो। देखें शानदार तरीके से क्लास जारी है हम सभी की। तो 150 सवाल हम कर चुके हैं, लगभग 100 क्वेश्चन कवर कर चुके। मैथ के सवाल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आर्टिकल बढ़ना है भाई। अब कोर्स बीवर वाज स्टार्टेड इट स्लेप्ड इट्स टेल एंड डिसअपियर्ड इनटू द पॉन्ड। आर्टिकल भरो। देखें फटाफट जवाब तो देखें मेरे सभी साथी। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका क्या हो जाएगा? देखें बिल्कुल शानदार जवाब है दी। क्या भरा जाएगा? दी। इसमें भी आर्टिकल भरो। देखें किंग ऑफ स्कॉटलैंड सा स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइम अप टू सेलिंग ऑफ द केव। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, दी या ए या दी। तो प्यारे साथियों ये क्लास कवर की है राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट मॉडल पेपर 2024 की। रेगुलर क्लास रहेगी आपके मॉक टेस्ट की। मेरे सभी साथी रेगुलर क्लास ले। आज क्लास छोटी है, कल से आप सभी की पूरी क्लास रहेगी इंग्लिश समेत। बाकी मैथ के सवाल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट मॉडल पेपर 2024 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।